नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमरावती कत्ल मामले से जुड़ी ये अहम खबर है। एनआईए 7 मुलजमीन को लेकर पहुंची है मुंबई और आज ही अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर, अमरावती कत्ल मामले में एनआईए 7 मुलजमीन को लेकर मुंबई पहुंची है। आज ही इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो अहम खबर, अमरावती कत्ल मामले के ताल्लुक से एनआईए 7 मुलजमीन को मुंबई लेकर पहुंची है। सबसे अहम कि आज ही इन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, आज ही इनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, क्या कुछ और अहम इत्तलाता है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए पूरी जांच जब से टेक ओवर की है उसके बाद से एनआईए ने इस मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई है और यही वजह है कि आज 7 को जो है मुंबई के एनआईए विशेष अदालत में दोपहर के बाद 2:30 बजे के बाद पेश किया जाएगा और उनकी आगे की कस्टडी मांगी जाएगी। इरफान शेख जो इसमें मास्टरमाइंड है, इसको लेकर के कहीं इसका कोई लिंक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तो नहीं है। उनके मुखिया से कल एनआईए ने 8 से 10 घंटे पूछताछ की है और इसके अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तो इसे फंडिंग नहीं होती थी। इस मामले में इस एंगल से एनआईए अभी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल अमरावती में 13 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में एनआईए के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, कुछ पेन ड्राइव्स लगे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं जिसको आज अदालत में एनआईए अपने कोर्ट में रखेगी और साथ ही इन 7 की आगे की कस्टडी मांग करेगी। देखना ये होगा कि जब आज 7 को पेश किया जाएगा तो रिमांड कॉपी में और क्या कुछ बातें एनआईए रखती है, क्योंकि कल जो छापेमारी की गई है और दूसरी तरफ जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चीफ से जो पूछताछ की है तो उसमें तमाम चीज़ें निचोड़ करके रिमांड कॉपी में रखेंगे और रिमांड कॉपी अदालत में रखने के बाद उसी बेस पर आगे की 7 की जो है कस्टडी की मांग की जाएगी। बहरहाल 7 को जो है आज मुंबई लाया गया है। 2:30 बजे बाद यानी लंच के बाद जो है अदालत में 7 को पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई एनआईए करेगी। जी बिल्कुल प्रशांत, तो इस बेहद अहम कार्रवाई पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आपसे अपडेट लगातार नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।